हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। प्री रीट 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है? काफ़ी कमेंट आ रहे हैं आपके। आखिर कब तक आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इसकी सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही साथ थर्ड ग्रेड यानी रीट मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और कितने पदों पर आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी कोचिंग संस्थान द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि कौन सी कोचिंग द्वारा आपको ये बोल बोल के भ्रमित किया जा रहा है कि रीट का नोटिफिकेशन इतने पदों पर इस महीने में आ जाएगा। एक संस्थान द्वारा तो सितंबर में नोटिफिकेशन जारी करवाया जा रहा था, एक संस्थान भी है वो भी सितंबर में जारी करवा रहे थे। दोनों बड़ी संस्थान है, लेकिन फिर भी आपको साथ झूठ बोला जा रहा है। मुख्य उद्देश्य आपको बताया था उनका है सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने का, और हमारे द्वारा ऐसा कोई है नहीं कि ना तो हम कोर्स वगैरह बेचते हैं, ना अभी तक कोई क्लासेस शुरू की है। तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि आपको गुमराह करें, हमारा उद्देश्य इतना ही है कि बस आप तक कोई गलत न्यूज़ है वो ना पहुँचे। 2 दिन पहले की न्यूज़ आपके सामने है। बचनलाल सरकार ने 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। अब ये 1 लाख पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन ऐलान करे गए, तो ये जब पहले बजट आए थे ना, तब यहाँ पे जो ऐलान है वो करे गए, तो कि हम इस साल 1 लाख पदों पर भर्ती है वो करांगा। तो 1 लाख को जो वर्गीकरण है वो ऑलमोस्ट आपके सामने आ चुकी है। अगर थाने पता होगा, नहीं पता तो मैं थाने बता दूँगा कि 1 लाख में कौन कौन सी भर्ती हैं वो शामिल होने वाली हैं। तो ये 1 लाख पदों को वर्गीकरण है वो, या एक पोस्ट है वो ही थारे काफ़ी है समझाने खातिर। तो इनमें 23,000 पदों पर जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो थारी 1 लाख के अंदर शामिल है। अब देखा होगा क्या, तो पिछली सरकार की भर्ती है। जी भाई साहब, पिछली सरकार की भर्ती है, लेकिन भर्ती घोषणा में शामिल करेंगी, यानी 23,000 जो पद ही वह भी इस सरकार की अंदर ही अब काउंट होने वाला ही। ये मैंने पीछे जब इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था उससे पहले मैंने टेलीग्राम पर बोल दिया था कि ये जो भर्ती है वो सरकार अपने अंडर में ले लेगी, यानी बोलेगी कि हमने इतने पदों पर भर्ती है। वो इसका फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर से ये कहा जाएगा कि हाँ, हमने 23,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती है वो कंप्लीट करवा दी, जबकि भर्ती है वो पिछली सरकार की है। उसके बाद 5,000 पदों पर वाहन चालक की भर्ती है वो हो जाएगी, और इसके अंदर 10वीं पास है वो योग्यता रखी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर आवश्यकता पड़ेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर इसका जो है चयन होगा। साथ में इसकी आपकी जो ड्राइविंग टेस्ट है वो हो सकता है। और उसके बाद 60,000 पदों के ऊपर जो भर्ती की घोषणा हुई है वो हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की। इसमें स्कूली शिक्षा के अंदर जो चपरासी की पोस्ट आती हैं, डी ग्रुप की पोस्ट आती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। लगभग 22 से 23,000 पदों के ऊपर भर्ती है वो करवाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इतने पद हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, रिक्त चल रहे हैं वर्तमान के अंदर। अब डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि कितने पदों पर वो भर्ती है वो करवाए। लिखित परीक्षा के आधार पर इसका भी जो है चयन होने वाला है। 10वीं पास इसकी योग्यता रखी जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है वो रहने वाली है। ये आपकी लगभग भर्तियां हैं वो 90,000 आप मान सकते हो। 90,000 पदों का वर्गीकरण है वो आपके सामने है। अब बाकी को जो 10-12,000 पद बचे हैं उसका वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ तक है वो आपका वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो चुका है, इतने पदों पर भर्ती है वो करवाई जाएगी। दूसरी बात ये कि अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ आपके सामने, पिछली सरकार ने भर्ती नहीं करवाई है, हम 90,000 पदों पर भर्ती करवाएंगे, ये बात है वो सीएम साहब द्वारा कही जा रही है। लेकिन पिछली सरकार ने अगर भर्ती नहीं करवाई जा रही तो वर्तमान में आपने जो सीएम साहब की जो स्टेटमेंट आती है, कई बार न्यूज़ आपने देखी होगी कि हमने 41,000 पदों के ऊपर जो है नियुक्ति दे दी या फिर 21,000 पदों पर नियुक्ति दे दी। तो वो नियुक्ति जो दी गई है वो पिछली सरकार की ही भर्तियाँ हैं। अभी जो रोजगार मेला का आयोजन हुआ था उसमें लगभग 8,000 स्टूडेंट को जो नियुक्ति पत्र दिए गए थे वो भर्तियाँ जो थी वो पिछली सरकार की ही भर्तियाँ थी। अभी इनके द्वारा एक भी भर्ती है वो ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन निकाल के और कंप्लीट कर दी गई हो। अब आने वाले समय में 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है। अब देखना ये होगा कि कितने समय बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, कितने समय बाद इसका नोटिफिकेशन देख के और आपको एग्जाम देके ज्वाइनिंग वगैरह इनके द्वारा दी जाती है। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे के ऊपर, रीट। कि आखिर रीट का क्या चल रही हो वर्तमान के अंदर, रीट को नोटिफिकेशन कब तक थाना देखने मिलेगा? क्या रीट परीक्षा को दबा रही है सरकार? ये मैंने नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कोई न्यूज़ चैनल है उनके द्वारा ये पोस्ट है वो की गई है, मैं नहीं बोल रहा ये बात। और इसका अगर अपन देखें तो 100% ये बात है वो सही है कि सरकार है वो रीट ना दबा रही है, क्योंकि सीएम साहब द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा आपने देखा होगा कि हर 2-3 दिन बाद न्यूज़ आ जाती है कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे, इतने पदों पर भर्ती करेंगे। लेकिन रीट को नाम कौन लिया जा रहा है कि हम रीट है उसका पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्दी आयोजन करवाएंगे। मान लो थर्ड ग्रेड भर्ती है वो अभी नहीं आएगी, थर्ड ग्रेड भर्ती है वो अभी मैं स्पष्ट रूप से बोल दूँ कि 2026 से पहले थर्ड ग्रेड नहीं आएगी। हो सकता है आपका 25 लास्ट में आपका फॉर्म ले लिए जाएं, लेकिन एग्ज़ाम 2026 से पहले नहीं होगी थर्ड ग्रेड भर्ती की। भले कोई कितनी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको बोल रहा हो, ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ और आज से बहुत दिन पहले भी ये बात है वो मैंने किसी वीडियो के अंदर बोली थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो आप याद रख लेना, 2026 से पहले थर्ड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो एग्ज़ाम का आयोजन नहीं होगा। रीट को लेकर प्रदेश के युवा लगातार कर रहे हैं सरकार से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की मांग, मगर शिक्षा मंत्री दिलावर भी आज तक इस परीक्षा पर नहीं खोला है मुंह। क्या शिक्षा मंत्री को भी मुख्यमंत्री के निर्देशन का है इस परीक्षा के लिए निर्देशन का इंतजार?
या फिर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को सता रहा है। इस परीक्षा के आयोजन के बाद महिला आरक्षण का विरोध आप सभी को पता है। लेवल फर्स्ट के अंदर 50% को आरक्षण है, उनकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी वो लागू को नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आप उसका कितना विरोध करते हो, कितना वो आपका विरोध है वो आपके काम आएगा। बाकी अभी ये है कि महिला आरक्षण है वो उसको वापस लेने के लिए सरकार की अभी कोई भी मंशा है वो सामने नहीं आ रही है। या फिर उपचुनाव के बाद ही इस परीक्षा के ऊपर होगा फैसला। उपचुनाव के बाद कोई फैसला नहीं होगा, अगर फैसला होगा तो उपचुनाव से पहले होगा, बाद में कोई फैसला नहीं होने वाला है। ऐसे में सिरदर्द बन चुकी है यह पात्रता परीक्षा। पूर्व में भी इस परीक्षा में पूर्व की सरकार पेपर लीक हुए थे, जिसकी वजह से युवाओं ने दिखाया था चुनाव में सरकार को आईना। पात्रता परीक्षा के बाद अभी शिक्षक जो थर्ड ग्रेड भर्ती है परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो थर्ड ग्रेड तो थे भूल जाओ, अभी 2026 से पहले थर्ड ग्रेड तो नहीं होगी, लेकिन रीट पात्रता परीक्षा अभी सरकार ने के चाल रही हो। तो सीधी सी बात है कि अभी 1% भी या कोनी की मैंने लेके कोई प्रकार की तैयारी करी हुई हो पात्रता परीक्षा ने लेके। मैंने बोला था बहुत दिन पहले आपको कि नवंबर के अंदर आपकी जो रीट पात्रता परीक्षा उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना और फरवरी में इसकी एग्जाम होने की संभावना है। ये बात तब है जब बोर्ड को निर्देश दिया जाए तब, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको कोई निर्देश ही नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट द्वारा। अब निर्देश नहीं दिया जा रहा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कैसे अपनी रीट की तैयारी है वो करवा सकता है, रीट का नोटिफिकेशन जारी कैसे कर सकता है, कैसे अपनी एग्जाम है वो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू कर सकता है। जब तक निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अभी निर्देश ही नहीं दिए गए हैं, जब निर्देश दिए जाएंगे तो अभी निर्देश अगर समय रहते गवर्नमेंट दे देती है तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकाल सकता है, लेकिन निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि सरकार है वो अभी रीट को लेकर 1% भी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है कि रीट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। साथ में ये 30 सितंबर की न्यूज़ है, दैनिक भास्कर द्वारा भी यहाँ पे प्रकाशित किया था कि रीट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। 2 साल पहले रीट का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था, लेकिन अभी तक है वो 2 साल बाद भी आपको निराशा हाथ लगी हुई है। अभी तक आपको रीट पात्रता के संबंध में कोई भी अपडेट नहीं है और अभी तक यही है कि बोर्ड को निर्देश नहीं दिए गए हैं। निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक बोर्ड अपना काम नहीं किया जाएगा। कब निर्देश दिए जाएंगे, कब अपना बोर्ड है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये आगे की बात है। लेकिन सीधी सी बात ये कि जब तक आप खुद अपने लिए नहीं खड़े होगे तब तक दूसरा कौन आपके लिए खड़ा होगा। तो कोचिंग संस्थान के बारे में आपको मैं पीछे भी आपको अपडेट किया था, एक बार फिर अपडेट कर दूं। केवल और केवल इनका काम होता है कोर्स देना और आपसे ठगी करना और आपसे कमाई करना। और अगर नहीं विश्वास है तो जाके कहीं भी चेक कर लेना, उनका काम केवल और केवल आपसे कमाई करना होता है। बाकी कोई भी आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। खुद आपके स्तर पे आप मांग उठाओगे, सरकार तक पहुंचाओगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, लेकिन आपको पुरजोर तरीके से मांग उठानी पड़ेगी। किसी कोचिंग संस्थान या फिर किसी यूनियन या फिर किसी बेरोजगार अध्यक्ष के द्वारा आपकी मांग नहीं उठाई जाएगी। खुद अगर जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा आपके लिए। इतने भी लाचार नहीं हो आपकी आप अपनी मांग है वो सरकार तक नहीं पहुँचा सकते। राजस्थान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि 20 लाख बेरोजगार हैं वो रीट पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए और आपको भी मांग है वो उठानी पड़ेगी। अब अकेला कोई इंसान अकेला मैं अकेला मांग उठाने निकल जाऊंगा ना तो उससे कोई कुछ भी नहीं होने वाला। और आपका पता है मुझे कोई भी साथ नहीं देने वाला है। केवल और केवल आपको क्या कि घर बैठे सब कुछ चाहिए होता है ना। आप एक ट्विटर तक नहीं कर सकते आप, तो क्या ही उम्मीद करें आपसे। तो बाकी मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको सच्चाई सामने रखने का था। नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा निर्देश नहीं दिए जाएंगे तो नोटिफिकेशन नवंबर में नहीं आएगा। और अभी तक 1% भी ऐसा नहीं है कि रीट को लेकर अपन ये कह सकें कि हाँ इस महीने में भी आने की संभावना है। अभी कोई भी संभावना नहीं है। जितना पीछे आपका समय निकला है इतना ही आगे भी निकल सकता है, अगर आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, सरकार तक अपनी मांग नहीं पहुँचाई तो।